कीजिए, पैर पड़ो भगवान के और वापस जाकर के बैठ जाओ। और जिन माताओं बहनों को पूजन करना हो वो भी शीघ्र ही आ जाइए उठ करके, क्योंकि समय नहीं है। 6 बजे से हमारा हवन शुभारंभ हो जाता है, इसलिए समय बिल्कुल नहीं है। जिनको भी पूजन करना हो वो शीघ्र ही आकर के पूजन करें। जो भक्त पूजन करना चाहते हो वो भी आ जाए, जो माताएं बहनें पूजन करना चाहती हो वो भी आ जाइए। श्री राधे। और जो पूजन कर चुके हो वो बैठते जाएं। श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, भोलेनाथ वापस जनमासे में पहुंच गए। तो भोलेनाथ विचार, इधर नागदेव विचार करने लगे कि लगता है भोले बाबा अपने ब्याह की खुशी में हमें तो भूल ही गए। ऐसा विचार करके आज वो फन पटकने लगे। तो सभी घबरा गए कि कहीं ये नागदेव खुल न जाए, और ऐसा विचार करके सभी दौड़ते हुए जनमासे में पहुंचे। तो आज भी दूल्हा जनमासे में जाकर के दोबारा लौट करके आता है उस गूथ को खोलने के लिए। फिर वापस भोले बाबा जनमासे में पहुंचे। अब भोजन का नंबर आया तो राजा हिमांचल को यह अभिमान हो गया था कि हमने इतने सारे पकवान बनवा दिए हैं कि ऐसी एक नहीं 2-4 बारातें भी आ जाएं तो भोजन समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से विचार किया। तो उसी समय राजा हिमांचल ने कहा कि जाइए बारात को भोजन के लिए बुला करके लाइए। तो जैसे ही बारात को बुलाने के लिए पहुंचे तो भोलेनाथ ने कहा कि अभी हमारे 2 लड़के शुक्र और शनिचर ज्यादा भूखे, पहले नहीं ले जाओ। शुक्र और शनिचर को भोजन के लिए बिठाल दिया। परोसने वालों ने परोसना प्रारंभ कर दिया और खाने वालों ने खाना। परोस के वो वापस न पहुंच पाए कि पूरे बर्तन ऐसे साफ है जाएं जैसे कछु धरोई ना हो। फिर दौड़ के जाएं, फिर आए, फिर दौड़ के जाएं। देखते ही देखते सारा भोजन समाप्त कर दिया, कुछ नहीं बचा। तो परसने वाले राजा हिमांचल के पास पहुंचे। माताएं एक बार में चरणों का स्पर्श करें और थोड़ा जल्दी बढ़ती जाए, यहां ज्यादा देर रुके नहीं, जल्दी जल्दी बढ़ती जाए, ज्यादा देर ना रुके। बोली गोविंद भगवान की जय। जब राजा हिमांचल के पास पहुंचे और कहा कि महाराज 2 लड़कों ने सारा भोजन समाप्त कर दिया, कुछ नहीं बचा। तो राजा हिमांचल समझ गए कि भोले बाबा की करामात है। तो उसी समय भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। तो भोलेनाथ ने उन्हें दूर से ही देख करके समझ लिया कि अब इनके मन में तनिक भी अभिमान नहीं बचा, क्योंकि अभिमान भरे भोजन प्रभु के किसी काम के नहीं। उनका तो स्वाद ही खत्म हो जाता है, चाहे अभिमान कैसा ही क्यों ना हो। तो भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ, आपने 2 लड़कों को भोजन नहीं करा पाया, सारी बारात को भोजन कैसे कराओगे? जाओ 2.5 तुलसी का पत्ता उन्हें खिला देना, दोबारा वो भोजन नहीं मांगे। राजा हिमांचल मन में कान लगे, 2.5 तुलसी के पत्ता से वे भोजन ना मांगते तो हम तो पूरे 250 पेड़ खवा देते, कम से कम भोजन तो ना मांगते। लौट के आए, 2.5 तुलसी के पत्ता खिलाया और कहा कि और लोगे कि बस। राजा हिमांचल मन में कान लगे, अब कहा हमें खाओगे, सब खाइए गए बच्चों ही का, अब कह रहे हो बस। लौट के आए, प्रभु की ऐसी महिमा कि सारे पकवान ज्यों के त्यों हो गए। उसके बाद सारी बारात को भोजन कराया। जो भी माताएं बहनाएं शंकर जी और पार्वती मैया के चरणों का स्पर्श करना चाहें, अति शीघ्र आ जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। जिन भक्तों को माताओं बहनों को पूजन करना हो वो शीघ्र ही आकर के पूजन कीजिए।
क्योंकि आरती का समय हो गया है। इसलिए जिनको पूजन करना हो और बहती गंगा हमारे गांव में है, इसमें हाथ धोने में बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा है, यज्ञ नारायण भगवान का पावन सानिध्य है और देवनारायण महाराज की पावन स्थापना है। तो आइए भगवान शंकर की पावन झांकी का दर्शन करिए, पूजन कीजिए और अपने जीवन का धर्म और पुण्य कमाएं। आइए एक सुंदर भजन के साथ भगवान के चरणों में चलेंगे। हाँ, जिनको भी नृत्य करना हो वो कर सकते हैं। भगवान की आज विवाह का पावन प्रसंग है, तो आइए सुंदर भजन के साथ चलते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, अरे गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को मोहन को छलिया को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। मोहन को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। अरे गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, गोकुल की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, छलिया को मोहन को कृष्णा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। मोहन को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, मोहन को छलिया को कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा। शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, कान्हा को छलिया को मोहन को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। मोहन को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। मोहन को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली।
डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में। गुजरी की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, गुजरी की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, कान्हा को छलिया को मोहन को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। मोहन को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को छलिया को मोहन को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। मोहन को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, छलिया को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। मोहन को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, छलिया को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली। बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। श्री राधे। बड़े ही सुंदर ढंग से जब भोजन कराया है और विदाई का नंबर आया, और विदाई का वक्त तो होता ही ऐसा है। संसार भर में किसी की भी बेटी की विदाई हो, पीछे किसी की भी बेटी की विदाई हो, कष्ट तो हर किसी को होता है। ज्यों ज्यों विदाई का समय नजदीक आने लगता है और त्यों त्यों वैसे वैसे और लोगों के चेहरों का रंग बदलने लगता है। आपने देखा होगा, हवाएं तो वैसी ही होती हैं, लेकिन हवाओं का रुख बदल जाता है। लोगों के चेहरे तो वही होते हैं, लेकिन चेहरे का रंग बदल जाता है। जब विदाई का वक्त होता है तो कहा भी जाता है, बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है। जानकी जी अपने पिता के हृदय से लगकर के जब रोने लगी तो कहते ही महाराज जनक जी जैसा ज्ञानी भी अपने आप को रोक नहीं पाया और वो पिता भी फूट फूट के रोने लगा। तो और पिताओं की तो बात कैसे कही जा सकती है, क्योंकि पिता के लिए उसकी बेटी हृदय का टुकड़ा होती है। बेटी रहती तो माँ के करीब ज्यादा है, लेकिन प्रेम वो अपने पिता से ज्यादा करती है। आपने देखा होगा कि जब बेटी पहली बार
पहने होंगे। 4 बेटों के माँ बाप के गंदे कपड़े मिल सकते हैं, लेकिन एक बेटी के माँ बाप के कभी आपको गंदे कपड़े नहीं मिल सकते। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का, दस्तूरी दुनिया का हम सबको निभाना है। चार बेटों के माँ बाप आपको अनाथालय वृद्धाश्रम में मिल सकते हैं, लेकिन एक बेटी के पिता माँ कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं मिल सकते। जब तक बेटियां घरों में रहती हैं, पिता बड़े अभिमान के साथ कहता है, यदि रात्रि को भी कोई मेहमान आ जाए तो पिता कहता है 2 मिनट में भोजन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी घर में है। 4 बेटों और बहुओं के पिता अभिमान से नहीं कह सकते कि 2 मिनट में भोजन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं बहू बुरा ना मान जाए रात्रि के समय। लेकिन क्या किसी बेटी के बारे में किसी पिता ने ऐसा सोचा कि मेरी बेटी को बुरा लग जाएगा? नहीं, बड़े खुशी के साथ कहते हैं कि मेरी बेटी घर में है और बहुत अच्छा भोजन बनाती है, 2 मिनट में बन जाएगा। आप देखिए तो सही, ऐसा एक बेटी के रहते ही पिता कह सकता है। मैया पे क्या बीत रही बेटी तू क्या जाने। मैया पे क्या बीत रही बेटी तू क्या जाने। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। भैया तेरी आंगन की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे। ऐसे ऐसे माँ बाप हमने देखे हैं कि जो ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, 4 बेटों और बहुओं के रहते भी उन्हें अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, अपने लिए भोजन बनाना पड़ता है। तो बेटियां आती हैं तो उनके सारे कपड़े धो करके सर्दियों में इसलिए रख जाती हैं कि मेरे माँ बाप को कहीं सर्दी न लग जाए। अगर माँ बाप कहीं किसी प्रकार से रुष्ट हो जाते और भोजन नहीं करते तो बेटे और बहू एक बार पूछेंगे, और यदि आपने मना कर दिया तो दोबारा आप अपनी मर्जी से खा सकते हो, लेकिन वो दोबारा आपसे नहीं पूछेंगे। और बेटी जब तक पिता को अपने आंखों के सामने भोजन न करा दे तब तक वो मान नहीं सकती। यहाँ बैठे हर माँ बाप के आंखों के आंसू बता रहे हैं
कि कितना फर्क होता है बेटे और बेटियों में। जब भी घर में भोजन बनता है और बेटी यदि घर में है तो बेटी की ये इच्छा रहती है कि भोजन पहली थाली मेरे पिता को लग करके जाए, और दौड़ करके जाती है कि पिताजी पहले आप भोजन कर लो तब बाहर जाना। फिर पता नहीं आप कितनी देर बाद वापस लौटे, तब तक भोजन ठंडा हो जाएगा। लेकिन 4 बेटे और 4 बहू के होते हुए पहली थाली कभी पिता को नहीं पहुंच पाती। बड़ा फर्क है। बेटी अगर 10 साल बाद भी आएगी तो अपने पिता की हर बात का ख्याल रखेगी कि मेरे पिता कब भोजन करते हैं, कब जलपान करते हैं, कब सोते हैं और कब उठते हैं, कब चाय पीते हैं और किस तरह से नाराज होते हैं, हर बात पता होती है। कोई भी पिता जब अपनी बेटी को विदा करके वापस लौटता है और घर में जब उसकी बेटी नजर नहीं आती तो उस पिता को लगता है कि अब मुझसे ज्यादा गरीब इस संसार में कोई नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी जो विदा हो गई, मेरा हृदय का टुकड़ा चला गया, अब मुझसे ज्यादा गरीब कोई रहा ही नहीं। भैया तेरे आंगन की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे, अगर माँ बाप बीमार हो जाएं और बेटे और बहू सही से उनकी स्वास्थ्य को नहीं देख रहे, उनकी सेवा नहीं कर रहे, तो ऐसी ऐसी बेटियां हैं कि अपने साथ ससुराल ले जाती हैं अपने माँ बाप और दिन और रात उनकी सेवा करती हैं। और अगर कोई पूछे तो ये कहती हैं कि हम अपनी मर्जी से लेकर के आए हैं, भैया भाभी तो आने भी नहीं दे रहे थे। उन्हें लगता है कि कहीं उनकी भी बात खराब ना हो जाए, भाई की भी बात खराब नहीं होने देती, जबकि उन्हें मालूम है कि माँ बाप की सेवा वो नहीं कर रहे। फिर भी बेटियां ले जा करके दिनों रात मेहनत से अपने माता पिता को सही करके वापस उनके घर छोड़ती है। एक बेटी जब अपने माँ बाप को अपने साथ ले जाती है तो उनका बिस्तर वो दूर नहीं करती बल्कि अपने करीब ही करती है कि मेरे पिता, मेरी माँ यदि रात्रि के समय भी यदि उन्हें खांसी आ जाए तो मैंने अगर दूर लिटा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी देने दौड़ ना पाऊं। लेकिन एक बेटे और बहू के रहते हुए एक माँ बाप का बिस्तर हमने ऐसे ऐसे कमरों में देखा है कि जहां पर कबाड़ खाना भरा होता है और उसी में एक चारपाई माँ बाप की पड़ी होती है और इतनी दूर कमरे में रखा जाता है जहां से उनके खांसने की आवाज उन तक ना पहुंचे। क्यों? उनकी नींद खराब हो जाएगी। बताइए, जिन माँ बाप की खांसी से बच्चों की नींद खराब हो जाए, ऐसी औलाद का होना बेकार है। लेकिन एक बेटी कभी ऐसा अपने माँ बाप के लिए कभी नहीं सोच सकती। रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। बड़े सुंदर ढंग से मैया पार्वती जी की विदाई हुई। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, दोनों के संयोग से एक पुत्र हुआ जिनका नामकरण संस्कार हुआ तो उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। इन्हीं कार्तिकेय जी ने तारिकासुर नामक राक्षस का वध किया और देवताओं को सुखी और संपन्न किया। बोली गोविंद भगवान की जय। अब आज की कथा पर यहीं विराम लगता है। इससे आगे की कथा कल प्रारंभ हो जाएगी। अब सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक आरती के लिए खड़े होते जाएंगे। मुख्य जजमान जी आरती के लिए आ जाए। माचिस लेकर के आए क्योंकि यहाँ माचिस नहीं है।
शिरा जी सभी भक्त शांति पूर्वक अपने स्थान पर खड़े रहें। शीरा दे। शीरा दे। शांति पूर्वक आरती के लिए अपने अपने स्थान पर चप्पल जूते उतार के खड़े रहे। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम मुकुंदहारम सदा वसंतप्रजारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। थाली को 3 बार जल घुमा दीजिए आरती के लिए।
ये लोटा रखा है जल का। सभी अपने हाथों में पुष्प ले लें। सभी भक्त ये ले जाओ उठा के, ये फूल रखें, ले जाओ सबको दे दो, थोड़े थोड़े सबको दे दो। पुष्पांजलि की सभी भक्त पुष्पांजलि के लिए अपने हाथों में पुष्प ले लें। ओम हरि ओम अहम जगनेन जगनमहि जंत देवः स्थानि धर्माणि प्रथमन्यः सन्याहतेनः कं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवः। ओम राजाधिराजपसय्य साहने नमो भजं वैश्रवणाय कुर्महि समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेरायै वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति सम्राज्यं भोज्यं सौराज्यं वैराज्यं पारवेष्टं राज्यं महाराजिमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्वात सर्वभौमः शर्वांश आन्धादपराधपद्महि समुद्रपर्यन्तायै एकेडाडते तदप्येशलोको विगीतो परिवेष्टारो मृतसावसंग्रही आवतक्षामप्रिय विश्वे देवा सभासदैतिः। ओम विश्वत चतुर्थो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुतः विश्वतश्वातः सभ्या भुव्याम द्यावा भूमि जनन देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। पंचम वेदाय विद्महे महापुराणाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सुमद सुमंगल सुमन लिए सुमन सुभक्ति सुदार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट है जोड़ूं दोनों हाथ। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया धत्यो गृहाणां मे परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। इसी को उठा लो, सबसे पुष्प इसी में दे लेना। सभी भक्तों के पास में एक पात्र आ रहा है, उसी में अपने पुष्पांजलि के पुष्प डाल दें। बोलिए बाके बिहारी लाल की, कुंज बिहारी सरकार की, सर्वेश्वरी राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राजा रामचंद्र भगवान की, सीता महारानी की, हनुमान स्वामी की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, पवित्र भारत भूमि की, बस्ती नगर की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने माता पिता की, रामायण मैया की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे पते हर। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं और जिन माताओं बहनों को, जिन भक्तों को परम पूज्य दीदी से, कथा व्यास हमारी आदरणीय दीदी से आशीर्वाद लेना हो, वो मंच पर आकर के दीदी से आशीर्वाद ले सकते हैं। जिन भक्तों को श्रीमद् भागवत का पूजन करना हो, व्यासपीठ का पूजन करना हो, वो भी मंच पर आकर के व्यासपीठ का पूजन कर सकते हैं। और कथा का समय विशेष ध्यान रखें, कल दोपहर 2 बजे से कथा शुभारंभ हो जाएगी। सभी भक्त 2 बजे से पूर्व कथा पांडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जिन माताओं बहनों को, जिन भक्तों को परम पूज्य दीदी से आशीर्वाद लेना हो, वो मंच पर आकर के दीदी से आशीर्वाद ले सकते हैं। और ये बाके बिहारी लाल की जय। हेलो, जय श्री राधे। हमारे परम पूजनीय आचार्य जी का कहना है, यज्ञ भगवान की आरती होगी, यज्ञ भगवान की आरती होगी। आरती के पश्चात ही भोजन की व्यवस्था है। सभी भक्त सज्जनों से, मेहमानों से, माता बहनों से निवेदन है, यज्ञ भगवान की आरती के बाद सभी भोजन करके जाएं और यज्ञ भगवान की आरती होगी। आरती के बाद भोजन होंगे और भोजन के बाद रामलीला का कार्यक्रम भी है। तो आप सभी से निवेदन है, सब रामलीला के कार्यक्रम में भी आनंद लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समिति की ओर से आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और यजमान और यजमानिया शीघ्र ही यज्ञशाला में पधारें। यजमान यजमानिया